अभी डिपार्टमेंट में जाके करते हैं बात, देखते हैं क्या होगा। अगर नहीं सोल्व हुआ मैटर तो फिर कोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास। हाय, आज का वीडियो और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब चंडीगढ़ जेबीटी का जो एग्जाम हुआ था 396 वैकेंसीज के लिए, उस पे हमें एक और कोर्ट केस होता हुआ नजर आ रहा है जिसके बारे में शायद आप भी जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से एंड तक बताएंगे कि किस तरह से एक ह्यूमन एरर की वजह से या एक छोटी सी गलती की वजह से ये जो रिजल्ट आया, जो रिमार्क लिस्ट आई है, इसमें BL-Ed वाले स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया है जिनका सिलेक्शन हुआ था। हमारे कई स्टूडेंट्स ने हमें ये भेजा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद जो है इन्होंने BL-Ed को बाहर कर दिया और सिर्फ DL-Ed को माना है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि कल जो हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था उत्तर प्रदेश की टीचिंग वैकेंसीज के लिए, वो नेशनल लेवल पे हिट करा था, एक्स पे जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, और आज न्यूज़पेपर में भी ये छप के आया है कि किस तरह से लाखों स्टूडेंट्स ने एकजुट होकर अपने लिए वैकेंसी की डिमांड करी। अगर आप भी हमारे साथ इसी तरह जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, और आप मुझे ट्विटर यानी कि एक्स पे फॉलो कर सकते हैं @AKKNXX पे, और मैं आपके सारे ही इस तरह के जो भी टीचिंग के रिलेटेड आपके इश्यूज होंगे उनको उठाता रहूंगा लगातार, और हम यहाँ पे आपकी तैयारी तो करवा ही रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ये भेजा कि सर देखिए हमारा सिलेक्शन हो गया था और उसके बाद जो हमें इन एलिजिबल कर दिया गया। अगर आप यहाँ पे देखिए कि हम इनको इन एलिजिबल कर दिया गया है। आप देखिए कई एग्जांपल आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि 95.75 नंबर लाने के बाद भी DL-Ed ना करके BL-Ed अगर करा हुआ है तो इनको इन एलिजिबल कर दिया गया है इस एग्जाम में। और इसी तरह के कई और हमारे पास उदाहरण है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन स्टूडेंट ने बोला है कि सर हमको यहाँ पे इनएलिजिबल कर दिया गया है जबकि मैं DL-Ed कर रखा था। जबकि इन सेलेक्टेड कैंडिडेट का अगर आप फॉर्म देखिए तो इन्होंने यहाँ पे भर रखा है BL-Ed इन्होंने कर रखा है, इतने नंबर आए हैं इनके। अब यहीं पे हम चंडीगढ़ जेबीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर से आपको एक बार दिखाते हैं। उसमें ग्रेजुएट मांगा, ये 396 वैकेंसीज के लिए जो नया आया था 2024 में, वही बता रहा हूँ आपको। और उसमें DL-Ed मांगा, यहाँ पे BL-Ed कहीं नहीं लिखा हुआ है, और इन्होंने कहा है कि आपके पास CTET होना चाहिए NCTE के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप अपने नोटिफिकेशन में BL-Ed जैसे कोर्स को इंक्लूड नहीं करते हो तो इसका यह मतलब नहीं हो जाता है कि आपके रूल्स NCTE के रूल से अलग हो जाएंगे। रिक्रूटमेंट रूल्स का ड्राफ्ट है, इसमें तो BL-Ed इन्होंने मेंशन किया हुआ है। पुराने रिक्रूटमेंट रूल हम लोग ढूंढ रहे हैं तो उसका कोई हमें डॉक्यूमेंट मिला नहीं है सच, पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स वाला। तो अगर आप लोगों को मिल रहा है तो प्लीज़ हमें भी भेज दीजिएगा। और अगर उसमें नहीं भी मेंशन है तो एक चीज़ ये भी निकल करके आती है कि ऐसा तो नहीं है कि BL-Ed कोई कल का बनाया हुआ कोर्स है। आपने अभी तक अपने रिक्रूटमेंट रूल्स अपडेट करके उसमें ऐड क्यों नहीं किया है अगर उसमें है भी नहीं तो? ठीक है। और फिर रही एक और बात क्राइटेरिया फुलफिल कर देने वाली, तो ग्रेजुएशन और DL-Ed का इंटीग्रेटेड ही तो है। ग्रेजुएशन और एलिमेंट्री एजुकेशन का इंटीग्रेटेड कोर्स ही है BL-Ed, तो फिर भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए भी क्यों निकाल रहे हो, है ना? एक मेंशन ना करना, ये बात समझ रही हूँ कि उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली BL-Ed को, तो इसमें उनकी ही गलती है ना फिर, अगर आपने रिक्रूटमेंट रूल में रूल नहीं अपडेट किए हैं या फिर मेंशन नहीं किया है उस तरह से। आप देखिए भारत का राजपत्र आप देखिएगा, उसके अंदर BL-Ed कोर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये NCTE का प्रोस्पेक्टस है, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, और आप इसमें देख सकते हो कि साफ साफ लिखा गया है, टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासेस 1 to 8th BL-Ed graduate are eligible for appointment in MCD NDMC सर्वोदय विद्यालय in Delhi, केंद्र विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय और अक्रॉस द इंडिया एंड ऑल्सो इन प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, तो आप देखिए साफ साफ लिखा गया है कि BL-Ed जिन्होंने करा है वो पात्र हैं प्राथमिक शिक्षा वाले स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, यानी कि PRT और JBT वैकेंसीज के लिए। अब आप इससे भी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, चंडीगढ़ का जो रिक्रूटमेंट रूल्स है जो कि अपडेट किया गया है 12 मार्च 2024 को, इससे पहले का रिक्रूटमेंट रूल हमें इनकी वेबसाइट पे नहीं मिला, लेकिन आप इस रूल के अंदर देखिए कि साफ साफ लिखा गया है कि JBT, देखिएगा पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ है, JBT में अगर आपके पास DL-Ed हो या तो फिर BL-Ed हो। और मैं इसी चीज को आपको जूम करके दिखा देता हूं, अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप देखिएगा यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रेजुएट एंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर और JBT सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा नॉट लेस देन 2 years। मैं आपको बता दूं BL-Ed 4 साल का होता है। 4 years of bachelor's of elementary education BL-Ed from NCTE recognized institution। आप देखिए ये खुद चंडीगढ़ डिपार्टमेंट अपने ही रिक्रूटमेंट रूल्स में लिख रहा है। लेकिन अगर आपका नोटिफिकेशन आपके रिक्रूटमेंट रूल से पहले आता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो रूल्स NCTE की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे। अब NCTE ने एक डिसीजन लिया था कि B.Ed वालों को एलिमेंट्री एजुकेशन में अलाउ कर दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में खारिज कर दिया था, और B.Ed वाले स्टूडेंट्स को JBT और PRT जैसे कोर्स से बाहर कर दिया था। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आपको अपने NCTE के जो कि आपके बॉस हैं उनकी बात को मानना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक कंप्यूटर की मिस्टेक हो, क्योंकि अगर आपने स्कूल लेवल पे कंप्यूटर में जावा जैसे कोर्सेज को पढ़ा है तो उसमें एक स्टेटमेंट होती है,
इफ देन एंड एल्स स्टेटमेंट, और उसी से ये आपके नोटिफिकेशन बनते हैं जिसमें कि सारी क्राइटेरिया लिख जाती हैं कि इफ यू आर दिस देन यू आर एलिजिबल एल्स नॉट। तो हो सकता है कि जिसने भी ये प्रोग्रामिंग सेट करी हो बीएलएड को उसमें इंक्लूड करना भूल गया हो और जब कंप्यूटर ने फाइनल रिजल्ट निकाले हो तो अपनी तरफ से इसको इनएलिजिबल कर दिया गया हो। इसी पे हमारे स्टूडेंट्स ने ये बात कही है कि एक बार हम आयोग में जाके बात करेंगे और अगर आयोग नहीं मानता है तो हम कोर्ट के पास जाएंगे। तो इस एरर के बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जेबीटी, पीआरटी और टीचिंग एग्जाम में आपको तैयारी करनी हो तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और ट्विटर पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। हम इस तरह की मुहिम चलाते रहेंगे ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी और बहुत आसानी से फेयर तरीके से हो सके। तो मिलते हैं आपसे फिर आने वाले वीडियोस और क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।